वो ना जा मेरे वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, ये रहा वादा मेरा तेरे वादे के लिए। वो वापस आएगा, ये रहा वादा मेरा तेरे वादे के लिए। ओ ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा। क्यों गाना गा रहे हो? इतना खुश क्यों लग रहे हो? बताओ ना, इतना खुश क्यों हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और बता दूं, शुरुआत कर दूं, जिसने पहन रखी है जर्सी 56, जिसने किए हैं आज रन 56, जो मार चुका है चौके 56, अच्छा, मार चुका है छक्के 56, बहादुरी में भी बोलते हैं जिसका सीना है चौड़ा 56, जिसका सीना है चौड़ा 56, जिसने देख रखी है अब तक 56, जो मार चुका है बॉलर अब तक 56, जो मार चुका है बॉलर अब तक 56, जिसको ढूंढ रहे हैं बॉलर 56, वो आ गया है वापस। उसने कर दिया है ऐलान, और ऐलान भी किया है अपने ही नंबर से। जी हां, बात हो रही है यहां वन एंड ओनली मिस्टर बाबर आजम। किंग के लिए ताली हो जाए जी, क्लैपिंग फॉर द किंग। 50 किया। अबे बाबर आजम, क्यों दूध में मक्खी गिरा रहा है? विराट कोहली किंग नहीं, क्यों दूध में मक्खी गिरा रहा है? क्यों मुंह का जायका खराब कर रहे हैं भाई? वो भी टीम मेरी है, मैंने माना, वो भी उन्हें भाई, उसकी भी बात। आज तो आप डबल खुश है माज भाई, डबल वैमी। थोड़ा हिम्मत और हौसला तो रख यार। कंफर्म है तुम्हें? कंफर्म। वो देख वेरीफाई किया तुमने? क्या इधर ही है? क्या चीज इधर ही है? मेरा फोन यहाँ रखा है। नहीं, अच्छा, वो अभी ढूंढ लेते हैं यार। क्या इसने आके बीच में अपनी क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ तो इन्होंने इसको तुमने स्टेट से वेरीफाई किया है? कहाँ? हाँ, ये हवा में वो उसको, क्योंकि वो कभी कभी गलत जवाब दे देता है। गलत जवाब दे चलो देता चलो चलो ना, तुम विराट कोहली की बात कर रहे थे। विराट कोहली की बात। तुम किंग। आज बात उल्टी नहीं करना, मैं मग उठा के मार दूंगा तेरे सर में, बता रहा हूं मैं। कोई फुजुल फालतू बात नहीं होगी। पहले अभी जो मैच रिसेंटली खत्म हुआ है वो पीएसएल का हुआ है, उस मैच पे बात होगी। जो प्लेयर वापस आया है, हेलो 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 हेलो, किसकी टीम का प्लेयर है? किसकी टीम का प्लेयर है? प्लेयर जिसकी भी टीम का प्लेयर है मनोज, तेरी वजह से तो पीएसएल का रन नहीं कर रहा था वो। नहीं भाईजान, आपने उस दिन जब मुझ पर डाली थी सारी बात कि मैं बोलूंगा, तो अब मैं ही बोलूंगा जो भी, जो मेरे दिल चाहे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा कुछ। मैं क्यों बोलूं? आप नहीं बोल सकते। अरे हमारा शेर वापस आया है। जब आदमी, वो कहते हैं ना, गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, जब वो गिरा हुआ होता है ना, हम उस वक्त उसका हाथ पकड़ते हैं, तुम उस वक्त हाथ छोड़ के भाग जाते हो। तुमने तो दलदल में से उठाया। तुमने उस दिन क्या कहा था? तुमने कहा था मैं क्यों बात करूं, इनकी टीम है, मैं क्यों बोलूं, ये बताएंगे भाई। पहले मैच में तुम सवाल मुझसे कर रहे हो यार। ये बात नहीं हुई। आज जो जैसे हो गया, मेरा शेर, मेरा ये, मेरा वो, अब क्यों भाई? तुम्हारा नहीं है वो। देखो, बहुत खूबसूरत रन करे बाबर आजम ने। विराट कोहली की बात कर रहे हो तुम, बाबर आजम की बात कर नहीं सकते। पीएसएल की बात हो रही है यार, पीएसएल की। पहले अभी मैच कौन सा खत्म हुआ ये बताओ? आईपीएल। अबे अभी जो हुआ है अभी? हाँ, कौन सा? ये असल में सटिया गए ना। नहीं, मैं सटिया नहीं आ रहा कि इनकी टीम जीत गई। भाई आपकी टीम जीत गई है लाहौर कलंदर से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो, अगर आप किसी से मुखलिस हो ना, तो उसके बुरे वक्त में भी उसका साथ दियो। ये नहीं करो जो तुम करते हो। मुझे नहीं पता, इनसे पूछो। मैंने उस वक्त भी तुम्हें रिकॉर्ड लगाई थी, दिन का फर्क था। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड लाए थे। अच्छा, शुरू हो जाओ। नहीं, वो तो मैंने अपनी बात कर ली, मगर भाई सबको बताना बहुत जरूरी है। लेकिन 3 है सिर्फ होशियार। चौथे आप है मेरे भाई। अरे यार, जुबैर इस्लाम मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप चौथे होशियार है ना यार? 1 2 3 और आप देख रहे हैं, आप होशियारी की बात करें, आपने ऐसी बात कैसे कर दी? फैसल साहब, फाइनली आपकी टीम मैच जीती। पेशावर ज़ल्मी फाइनली, मतलब दूसरा मैच जीते हैं। हाँ, दूसरा मैच जीते हैं। कहाँ से शुरू करना चाहोगे तुम, ये बताओ पहले। ऑफ कोर्स आज की सुर्खी तो किंग्स के ऊपर है। दोनों तरफ से किंग्स ने डोमिनेट किया। एक तरफ मेरी टीम जीती, आरसीबी। मेरा आपसे सवाल है, बाबर आजम की आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी? बहुत मजा आया देख के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी टीम। क्या आपको लगा कि वो फुल फॉर्म में शॉट खेल रहा था? नहीं, शुरुआत थोड़ी जो है ना वो नमकीन थी, मगर नहीं, करेंगे वेरीफाई करेंगे। जब बात हुई, मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ। ठंडे हो गए। मुझे तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं कर देता हूँ अभी, मुझे बता दो, मैं तुम्हें यूं ही फिलबदी कर दूंगा तुम्हें मैं। माज भाई, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप जो आज आप जो आज, मैं आपको किस्सा सुनाऊं, आप अभी कहिएगा। ये आए पड़े ना, स्टूडियो में दाखिल हुए, दरवाजे पे इन्होंने लात मारी सुल्तान रही की तरह।
चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा। मैं एक चीज देख कर आया हूं, तुम बाबर आजम की बात करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। ये देखो क्या रेवड़, हम एकदम भाई हम घबरा गए, हमने बोला ओ भाई ये तो है ना अलादीन के हाथ में चिराग लग गया, ये तो उस्ताद तो बहुत टाइम खबर लाए। अब यहाँ पे बैठे बैठे पता नहीं क्या चटनी इन्होंने पीसी, उन्होंने देखा, इन्होंने दिखाया, उन्होंने देखा, उन्होंने दिमाग में खलल डाला, शैतानी काम तो है उनका करना, वहाँ उसको वर्गला दिया, उसके दिल में शक आ गया। अब वो कह रहे हैं नहीं यार ये मैं पहले कंफर्म करूँगा फिर मैं बताऊँगा। अब वो फ़ौरन उसमें लग गए कि क्या करना। उन्होंने भाई वो तो लगे रहेंगे, आप और मैं बात शुरू कर लेते हैं PSL से या IPL से। उससे तो मैं करना चाहता PSL से भाई, PSL से, क्योंकि बात ऐसी बाबर आजम जो है वो कंसिस्टेंटली वापस नॉक्स खेलना शुरू करे तो आपको हम खुश तो देखें, वरना बुझे बुझे आप आते हैं यार। नहीं यार मैं तो खैर कोशिश करता हूँ, उम्मीद और है ना बड़े उससे नहीं यार, लोग कमेंट करते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते, अफसोस होता है हम लोगों को कि यार माज भाई जो है बाबर को सही से डिफेंड नहीं कर पा रहे, फिर आए बाएं शाएं करके आप निकल जाते हैं। सही है। तो आज क्या कहना है आपका? आज जो है किंग कोहली की भी 50 आ गई, बड़ी ज़बरदस्त 170 की स्ट्राइक रेट से, 166 के स्ट्राइक रेट से उसने करे हाँ 70 रन। और मगर आउट बहुत अजीब तरीके से, वो बहुत ही बेवकूफ़ का, मतलब उसको लग रहा है कि हर बॉल में ऐसे कर दूंगा तो वो चली जाएगी। अरे बाबा कुछ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना उसकी आई साइड का मसला है, मैंने पहले मैच में पकड़ लिया था जहाँ से उससे 2 बॉलें मिस हुई थी ना, राइट और लेफ्ट। आउट किसने किया उसको? यार उसको आउट किया है उसने RCB का, मैं राजस्थान रॉयल्स, आर्चर जी, आर्चर ने आउट किया। आर्चर ने आउट किया, आर्चर ने अपने करियर में पहली दफ़ा आउट किया उसको, विराट कोहली जी। T20 में पहली दफ़ा आउट किया, टेस्ट मैच ODI में शायद 1-2 दफ़ा खेला है। कितनी दफ़ा होंगे दोनों? नहीं मतलब T20 जो में 2-3 दफ़ा आए, लेकिन IPL तो 5 दफ़ा फेस किया है उसने। ओके 2019, 18-19 था, फिर या 19-20 था, फिर 23 था, फिर अभी ये था, इस तरह से टोटल 5th टाइम उसने फेस किया है विराट कोहली को आर्चर ने, और अभी फर्स्ट टाइम डिसमिस किया है उसने। वो भी 70 रन हो गए थे। उसके बाद आप 70 रन तक आई साइड का मसला नहीं है, 70 के बाद आई साइड का मसला हो गया भाई। वो बेंगलोर के ग्राउंड में एक तो बाउंस भी अच्छा था, पिच पे बाउंस भी अच्छा था, वो बॉल जो है आप देखो ऑलमोस्ट स्टिकर को हिट किया बैठ के, वो तो फिर तो उसने खड़ा होना ही था ना। अरे मेरी जान, बॉल गिरा भी तो किधर है? आप समझ रहे हो बॉल आगे गिर रहा है, बॉल इतना पीछे गिरा है, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें, तुम लोग मान नहीं रहे हो। वो बात में नहीं, आई साइड का इशू तो है, आई साइड का इशू है, वो राइट और लेफ्ट जा रहा था। और आज भी ये देखो, ये एज के ये एक फर्क आता है। आप मतलब उसको लगा कि वो वही बॉल है जो मैं यूं करके बल्ला कर दूंगा 6 हो जाएगा, मारे में उसने इस तरह से 6 मारता है, आगे की बॉल को फेंक देता है वो वहां पे। मगर यहाँ आई साइड का मसला था कि वो समझा कि बॉल जो है ना वो आगे गिरा, बॉल गिरा था काफी पीछे। नहीं अब्बास आफरीदी बहुत अच्छी बॉल कर रहा था भाई। नहीं हमारा आई साइड का मसला नहीं है। अरे मियां, विराट कोहली की बात हो रही है, RCB मेरी टीम की बात हो रही है, तो माँ क्यों बाबर से हमने कहा तो मैं PSL पे बात करेंगे तुमसे, तुम्हारी टीम जीती, हमने बात की है कि यार बाबर की आ गई, वहाँ किंग कोहली की आ गई, बाबर की 50 आ गई तो वहाँ किंग कोहली की भी 50 आ गई। अच्छा माज अगर कोई कमेंट करे या कोई कमेंट करे या किसी के जहन में ये फजूल सवाल हो कि यार देखो कोहली ने भी आज 170 की स्ट्राइक रेट से खेला है और बाबर ने देखो आज भी 133 की स्ट्राइक रेट से खेला है, तो उसको आप क्या कहेंगे? मेरे भाई आप जाके पूरा मैच देखें, शुरू की 20 गेंदें देखें, जहां पे मोमेंटम देना था, जहां पे रन्स लगाने थे, जहां पे प्रेशर था, जहां 3 आउट हो चुके थे, जहां पे रन उस वक्त करने थे, वहां बाबर ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन कर दिए थे। नहीं किए थे, आपने मैच नहीं देखा था। जब छक्का लगा था, जो छक्का मारा था, बाबर ने एक ही छक्का मारा है, हारिस रऊफ की बॉल पे मारा है, एज पे छक्का किया है, उस पर 200 का स्ट्राइक रेट हुआ था। 11 बॉल पे 22 रन थे, 15 बॉल पे 31 रन थे। उसके बाद से स्ट्राइक रेट नीचे आ गई। जब लेफ्ट आर्म बॉलर आया स्पिनर और इसी तरह दूसरा स्पिनर आया तो बॉलर की स्ट्राइक रेट नीचे चली गई। छक्के से बाबर आजम ने एक छक्का मारा है और वो स्ट्राइक रेट, मैं तो छक्कों से गेम थोड़ी होती है, चौके कितने मारे उसने? मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ आपको। उस स्ट्राइक रेट उसका स्ट्राइक रेट उससे बड़ा था, बस उस एक छक्के से स्ट्राइक रेट बड़ा था। सुना नहीं आपने? माज भाई ने कहा 15 बॉलों पे 30 थे, 20 पे 40 भी तो थे। ओ भाई 11 पे 22 थे, 10 पे 16 थे। सही है, तो क्या स्ट्राइक रेट हो गया? 10 पे 16 थे, 160 का स्ट्राइक रेट हो गया। सही है, वो छक्का लगा दुप्पल का। अच्छा, क्या स्ट्राइक रेट हो गया? 100 का, 200 का स्ट्राइक, 200 का स्ट्राइक। मैं समझा वो जो 10 पे 16 थे उसमें से भी तुमने 6 माइनस 16 पे छक्का लगा। अच्छा 22 हो गया। उसके बाद स्ट्राइक रेट 15 तक जो गया वो नीचे जाने लगा, फिर एक चौका आया तो फिर 15 पे 30 31 हो गए। 15 पे 30 ही नहीं, 15 पे 31 है, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट थे। 15 के बाद से स्ट्राइक रेट गड्ढे पाया है।
सही है। जो मैं आपको कह रहा हूँ, बाबर आजम वॉज नॉट इन हिज फुल फॉर्म। सिर्फ एक शॉट मुझे लगा, आप बैट्समैन, बहुत बड़े बैट्समैन है, अजीम बैट्समैन है, इनको पता है, वो जो उसने उसको मारा था फास्ट बॉलर को, जो पॉइंट पे जो मारा पूरा सिर्फ वो लगा कि उसने फुल कंट्रोल से शॉट खेला वो, बाकी वो ऐसा लगा था कंट्रोल में नहीं है उसके। बताओ, तुम खुश नहीं हो अभी भी? नहीं, मैं खुश हूँ उससे। आप खुश नहीं है, क्योंकि जब आप गिरा हुआ था आपने उसको और गिरा दिया था, मैं उस वक्त भी साथ खड़ा था उसके। तुम तकिए पे मुंह दे के रोल हो ना तुम, तुम्हें अगर इतना करो। देखो भाई, तुम्हारी टीम है, तुम बताओ, तुम ऐप निकालो, तुम बड़ाई करो, तुम अच्छाई करो। इस वक्त तुम्हारा काम बनता है, तुम अपनी टीम को और अपने प्लेयर की बात करो। मुझसे मैच देखने मत दिया करो, जो मुझे मैच देखने दोगे ना, मैं इसी तरह देखता हूँ मैच। यार माज भाई, एक और सवाल। उस दिन जब बाबर में परफॉर्म नहीं किया था, बाबर मियाँ ने परफॉर्म नहीं किया था, तो आपने डाल दिया भाई इनसे बात करो, इनसे, इनकी टीम है। आज जब जो है वो बाबर ने 50 कर दिया, तो आज आप उनको क्रेडिट नहीं दे रहे, आप जो है खुद ही बात किए जा रहे हैं। ये आपने नहीं बताया। कह रहे मेरा शेर है, इन कह रहे मेरा शेर है। हाँ, शायरी वाला नहीं, आपने कहा मेरा है, आपने स्टार्टिंग में आपने कहा मेरा है। वो तो घर में दो घर में तुम्हारा मैंने हक छीन लिया। घर में दो बच्चे होते हैं ना, एक शरीफ और एक शरारती, तो मियाँ बीवी सबको बताते हैं शरीफ वाला हमारा है, और जो दूसरा वाला है ना, वो मियाँ भी बोलते हैं, बीवी बोलती है मियाँ पे गया, मियाँ बोलती है बीवी पे गया। मतलब आपने शुक्रिया नहीं कहा पड़ोसी। पड़ोसी पे क्यों बोलूंगा? हाँ, तो माज भाई पूरी बात किया करो, बताओ ना। जैसे उस दिन कह रहे थे कि यार फैसल भाई बताएंगे, उनकी टीम में बाबर ने परफॉर्म नहीं किया। चलो मैं आज भी ये कह देता हूँ, फैसल भाई बताएंगे। अच्छा, उन्होंने तो बता दिया कि मुझे तो बिल्कुल फ्लो में नहीं लगा, मगर मैं नहीं बोला नहीं। आप ये देखो, आप मेरी बात, आप किसी की बात सुनते हैं, इन कानों में आवाज जाती है, या आप सिर्फ कहना तो तुम यही चाह रहे हो ना, बुराई 15 तो बुराई नहीं करा, बुराई नहीं की मैंने, 11 पे ये हुआ, 15 पे ये हुआ, फिर नीचे जाने लगा, फ्लो में नहीं था, एक शॉट अच्छी थी। अबे भाई, ये ना बुराई है ना ये अच्छाई है, तुम खड़े हुए किधर हो? मैंने फ्लो वर्ड ही नहीं बोला, मैंने फ्लो वर्ड यूज ही नहीं किया। तुम खड़े हुए किधर हो ये बताओ। मैंने क्या बोला यार, आपने सुना होगा, मैंने कहा कंट्रोल नहीं लग रहे थे, कंट्रोल शॉट्स नहीं खेल रहा था, ऐसा लगा मुझे। हाँ, जबकि मैंने उसके साथ एक और भी बात जोड़ी कि आप बहुत बड़े अजीम बैट्समैन, आप ज्यादा जानते होंगे, मैं अपनी आंख से बता रहा हूँ, मेरी आंखें खराब हो। अगर अजमत की बात है ना, तो मेरा ख्याल है मेरे सज्जे आ जाओ तुम। हनैन भाई, अभी तक मैं अपनी बात कर चुका, मैंने बता दिया जो मेरे दिल में था, इन्होंने बताया कि ये था। आप सही एनालाइज कर दें ताकि इनको भी सुकून आ जाओ, जो देखने वाले आए हुए ना उनैन भाई कर रहे हैं, उनको भी पता चल जाए। नहीं, मैं क्या एनालाइज करूँ? मैं तो, आपने फैसल भाई से पूछा आप खुश हैं इसकी इनिंग से, फैसल भाई ने कहा हाँ मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मैं तो खुश ही नहीं हूँ। मुझे तो ये है कि बाबर ने T20 में प्रूफ किसको करना है? किसी को भी कुछ प्रूव नहीं करना। PSL में किसको प्रूव करना है? बायलैटरल में किसको प्रूव करना है? बाबर ने तो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट जो ICC टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे प्रूफ करना है। ये रन उसने वहाँ बनाने, बड़े मैच में बनाने हैं, या चेस करते हुए या पहले बैटिंग करते हुए मैच के एंड तक जाना है। जैसे आज उसने मैच फिनिश किया ना, एंड तक खड़ा था। हुसैन तलत भी उसके साथ था, उसकी भी सेम स्ट्राइक रेट थी, उसकी भी सेम स्ट्राइक रेट थी ना, 137 थी उसकी। अलग से नहीं, हुसैन तलत की स्ट्राइक रेट पहले ये नहीं थी। हुसैन बहुत अच्छा खेला है हुसैन तलत ने, मतलब जो हम कल बात कर रहे थे, याद है? उसके बारे में ही बात कर रहे थे। इस पे बाद में बात करेंगे। हाँ, अभी जरा सा निकलने नहीं, ये लेके चल, बात होनी लाजमी है, इस खिलाड़ी पे बात होनी लाजमी, क्योंकि वो माज में उसको टीम में ले आएंगे, मुझे डाउट है। नहीं, इतना तो खैर मैं वो नहीं कर रहा, मगर कुछ है सवाल जो मैं उससे रिलेट करूंगा। मकसद ये है कि भाई हुनैन भाई का मुद्दा अपनी जगह पर है। हुनैन भाई ना खुश है ना गम में। हुनैन भाई कह रहे हैं मैं बाबर को बड़ा प्लेयर मानता हूं, मगर मुझे बाबर से रन वहां चाहिए जहां मैं कह रहा हूं, उस प्लेटफॉर्म पे जाइए ये जहां पे मैं उससे कहूं कि हाँ अब तूने काम करके हाँ, ये देख के मैं नहीं कह सकता, ये देख के मैं नहीं कह सकता। अपना मुद्दा हुनैन भाई का कि ICC टूर्नामेंट, ICC इवेंट वहां पे भाई करके दिखाओ। मगर हुनैन कुछ तसल्ली तो हुई होगी, बड़े अरसे बाद बल्ला उसने हल्के से बस ऐसे किया। बड़े अरसे बाद क्या बात कर रहा है यार तू? बड़े अरसे बाद क्यों? अभी साउथ अफ्रीका में गए ना, कहाँ गए? 50 मारी तो है उसने, ऑस्ट्रेलिया में मारी है, उसका साउथ अफ्रीका में मारी है। बाबर ने चैंपियंस ट्रॉफी में मारी है। हाँ, बाबर का ये जो PSL चल रहा है ना, उसके करियर का अभी तक का वर्स्ट PSL चल रहा है। तो तुम हालत देख रहे हो PSL की क्या हुई हुई है, उसमें वर्स्ट, उसके ऊपर उसका भी वर्स्ट होना चाहिए और बुरी परफॉर्मेंस देने की। यार ये लेवल नहीं है मेरा क्रिकेट का। वो खैर अब प्रैक्टिकल बात नहीं है ये। बाबर इस 50 में तू कह रहा है कि यार सुकून, यार बाबर 50 आ गई, और आगे बॉलिंग कौन कर रहा था? आगे बॉलिंग कौन कर रहा था भाई? शाहीन शाह अफरीदी। हाँ, जिसको टिम साइफर्ट 26 रन मारता है। हमें भाई प्रीमियम फास्ट बॉलर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है वो। हारिस, मोहम्मद हारिस कीपर, अड़ंग बड़ंग शॉट धड़म पता नहीं क्या खेल रहे थे वो, आंखें बंद करके बल्ला घुमा रहे थे वो। शाहीन अफरीदी भी आपको पता है ना माज भाई, अपने एलिमेंट में तो नहीं है ना। उसको आउट जिन बॉलर्स ने किया है अभी इस टूर्नामेंट में, आमिर ने, डेविड विली ने,
या वो बेन डुआरेस ने, ये सारे बॉलर जो अभी नए हैं, सारा गेम रीड करके आते हैं। शाहीन अफरीदी तो अभी बिल्कुल अपने सेंसेस में ही नहीं है, उसने क्या बॉलिंग करनी है, कर देता तो 1 ओवर का बॉलर है वो, हमें पता है अभी T20 क्रिकेट में जिस हाल में वो चल रहा है। इसके अलावा जो बॉलिंग अटैक है लाहौर का, उसमें से कौन ऐसा है जो बाकी टीम का बॉलिंग अटैक अच्छा है बहुत ज़्यादा? हारिस रऊफ को वो खिला रहे हैं, आसिफ आफरीदी को लग रहे हैं। हारिस रऊफ की वो जो पेस आई जिसपे वो एलबी बचा है वो खेली गई, जो हुनैन भाई कहते हैं कोई एक सर्टेन पेस से ज़्यादा बीट हो जाता है। 139 थी वो भी जी नहीं, 142 थी या 143 थी वो। अच्छा वो वाली बॉल। हाँ, तो 139 और फिर जो शाहीन अफरीदी से उसने एक बॉल, लास्ट बॉल जो उससे बिल्कुल वो नहीं गई, वो भी पेस में ज़्यादा थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे अभी भी फंस रहा था वो। तो आप बाबर को, मैं इसलिए कह रहा हूँ फुल कंट्रोल में इसलिए नहीं लग रहा, मैं आप ये समझे ना, बाबर इस तरह का बैट्समैन नहीं कि इन लोग से सामने इस तरह खेले वो, तो और चढ़ के खेलना चाहिए था उसको। वो शाहीन अफरीदी इतने चौड़े चल रहे थे ग्राउंड में, उन्होंने आपने अगर फील किया, मुझे तो लगा भाई वैसे हुए थे पता नहीं, गर्दन में सरिया, ओफ शाहीन भाई की गर्दन में सरिया है, वो अलग सलग चल रहा है। वो गर्दन में सरिया गया कहाँ से है? गया कहाँ से है? सुसर ने डाला होगा पकड़े तरह, नहीं मुंह से तो नहीं जा सकता ना। भाई शाहीन शाह की बॉडी लैंग्वेज को लेके फैसल साहब बहुत ज़्यादा परेशान है और कह रहे हैं भाई इसके आसार और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है ऑन ग्राउंड ऑन द फील्ड वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मतलब कोई अंदरूनी खाना बहुत ही खतरनाक गड़बड़ चल रही है। कोई बाबर से कोई इंटरेक्शन ही नहीं की, मुझे दिखी नहीं, उससे हुई हो, एक होता है ना फ्रेंडली बिहेवियर यार, कि बाबर आजम है तुम्हारी दोस्ती रही है इतना से, मतलब नजर आ रहा है एक रिफ्ट है। यार मैं तो खैर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इनको तो मैं इस तरह देखता हूँ कि यार ये जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं दोनों पिटते हैं, ठीक है, पिछले 2 साल से तो हम देख रहे हैं। अब PSL में मैं यही देखता हूँ कि ये जो है अब यहाँ पे किस से पिटेंगे, कौन कौन मारेगा, मुझे पता है मारेंगे इनको सब, क्योंकि इनके जहन में ये बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। हमारे जितने भी कोच हैं वो पता नहीं इनको क्यों इतना प्रमोट करते हैं कि नहीं यही पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर्स हैं, जबकि आप देखो फिर क्या हुआ है, बाबर की 0, 1, 2 कोई 50 नहीं, 50 आई लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, क्यों? यही 2 बॉलर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉलर, हम इनको ही खिला रहे हैं, तो इनको मारना बहुत आसान है, तो मैं ये कह रहा हूँ। तो अब मज़ा आएगा जब दूसरे बॉलर बॉलिंग अटैक्स को रन मारेगा, 4-5 50 और लगेंगी। ओवरऑल PSL के अंदर इतने अच्छा कोई बॉलिंग अटैक तुम्हें दिख रहा है? जो अली रजा, ल्यूक वुड, यही सबसे खतरनाक लग रहा है मुझे तो। नहीं, वो इस्लामाबाद का राइली मेरेडिथ है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मुनासिब है यार। हाँ अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, हाँ मुनासिब है, वही कह रहा हूँ मुनासिब है। मतलब जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे वो आपको अली रजा लग रहा है या ल्यूक वुड लग रहा है या अलजारी जोसेफ लग रहा है? खैर बॉलिंग तो अब जैसे IPL में बॉलिंग, जैसे डेथ बॉलिंग देखने को मिल रही है, खासतौर पे राजस्थान रॉयल्स से कोई पूछे, जैसे आपने सवाल किया, मैं PSL पे ही हूँ, लेकिन उनको हर मैच में आज एक नया डेथ बॉलर मिल रहा है जो उनसे खेला नहीं जा रहा राजस्थान रॉयल्स में को, वैसी PSL में नहीं हो रही बॉलिंग, वो आप सही बोल रहे हो। भाई एक यॉर्कर नहीं कराई यार, किसने? ना हारिस ने ना शाहीन ने, मैं और किसी को क्यों देखूंगा, अपने बॉलर देखूंगा, एक यॉर्कर नहीं करा रहे यार, यॉर्कर लेंथ ही नहीं, कोई बॉल ही नहीं फेंक रहे, वो फेंकी तो फुल टॉस है, वो समझ ही नहीं आ रहा, यॉर्कर लेंथ भूल गए क्या बॉलर कराना? बिल्कुल भूल चुके हैं, या उनको जिसको कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना वही यॉर्कर से बचता है कि यार ये फुल टॉस चली जाएगी या बीमर चली जाएगी। कहने चाहिए हम तो बचपन में अपने क्रिकेट खेलते थे तो महमूदाबाद में एक लड़का होता था, वो साला सिर्फ यॉर्कर कराता था, इतना डिफिकल्ट होता था उसको खेलना, टेप टेनिस की बात करूं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट था यॉर्कर का, सिर्फ यॉर्कर कराता था वो। तो टेप बॉल में तो तुम्हें कितने लड़के ही मिलते हैं। मेरा पॉइंट है उस वक्त ये चीज थी ना कि वो हर आदमी को एक चीज लगता है, फैसिनेटिंग थी चीजें, अब यॉर्कर ही नहीं है भाई, यॉर्कर ही नजर नहीं आती, कराता ही नहीं। खैर मैच का मजा होता है फैसल भाई, आज का यही अटैक होता है, यही दोनों टीम्स होती, लेकिन शुरू में लाहौर जो है 180 या 200 बना देता, फिर मजा आता मैच देखने का, फिर बाबर को भी थोड़ा तेज खेलना पड़ता। मैच शुरू में ही 3-4 ओवर में ही खत्म कर दिया था पेशावर के बॉलर्स ने, ल्यूक वुड ने और अलजारी जोसेफ वगैरह ने, इन्होंने खत्म कर दिया था। शहरी बट कह रहे हैं मुस्तफा मेमन नहीं आया आज प्रो स्पोर्ट्स के लाइव पर, आज भरम दे रहा था शाहीन के नाम का। प्रो स्पोर्ट्स वाला कौन है? कोई लाइव पे बैठा हुआ था वहाँ पे, मुस्तफा मेमन हमारे वहाँ बैठा लाइव पे भरम दे रहा शाहीन के, और आज नहीं आया, भाग गया, उसको पता है ना शाहीन का क्या हुआ है, कीमा निकाल दिया। अच्छा हुनैन भाई, हुसैन तलत माज भाई कह रहे थे उसके बारे में कुछ बात करने का, मैंने तो कल बात की थी कि उसने बताया कि मैं आपको ले जा रहा था जब अभी हमारा पिछले मैच में बात हो रही थी कि जो इनका कॉम्बिनेशन लग रहा है, जो जिस तरह टीम इनकी बिल्ड हो रही है पेशावर ज़ल्मी की, कि ऊपर इनके पास वो अटैकर है, वहाँ बाबर है, और अगर वहाँ से आउट हो जाते हैं तो नीचे हुसैन तलत है जो कि इनिंग्स संभालने वाला प्लेयर है। मतलब आपने कहा था वो मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर है, नॉट बॉलिंग ऑलराउंडर, और वो बात वो बाबर प्रूव भी कर रहा है। आज जिस
कॉन्फिडेंस से और जिस जिम्मेदारी से वो मैच को लेके चला है, तो तुम्हें उसके अंदर कोई हमारा एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर की तुम्हें नहीं फील आई कि यार इसकी कुछ गेम उस तरह की लग रही है, उसको देख के तुम्हें किसी को तुम याद करते हो, तुम्हें कुछ रिकॉल होता है? यार मैं इतना बड़ा रेंज ही नहीं दिखाया ना उसने। आप मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा रेंज दिखाया नहीं उसने, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला, टारगेट ही छोटा था। मैं वही बात कर रहा हूँ। उसको देख चुके हो बहुत सारे मैचेस में। हाँ, बहुत सारे मैचेस तुम देख रहे हो कि वो लेकिन मैंने अभी तक पेशावर को 200 चेस करते हुए नहीं देखा ना। मगर आप फैंटेसी में नहीं जाते ना, आप फैंटेसी में जाएं, जैसे इन्होंने देखा ये फैंटेसी में चले गए। वो तो मैंने पहले ही सोच लिया कि इस सवाल का जवाब ही नहीं देना, क्योंकि इसको फिर किसी और प्लेयर से मिलाना है। क्योंकि हुसैन तलत जब आया है, तुम प्लेयर में पहुंचे या नहीं? नहीं, मैं नहीं पहुंचा। मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं पहुंचा। अच्छा, हुसैन तलत इस्लामाबाद यूनाइटेड से इसने स्टार्ट किया है। हाँ, बहुत एवरेज और वो वैसा प्लेयर नहीं, उस वक्त नहीं। हुसैन तलत एक और लड़का इसके साथ था, वो भी ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर ही था। वो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड से नीचे आके बैटिंग करते तो बहुत अच्छा खेलते थे। हुसैन तलत के साथ ऑलराउंडर था? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कौन सा ऑलराउंडर था। किस टीम में? इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुसैन नीचे से मैचेस भी जिताए उन्होंने। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू के इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्टार्ट हुआ है ना ये। हुसैन तो रुमान नहीं था या हाँ, ये था हुसैन तलत इस्लामाबाद की टीम में तो हाँ, इसके साथ एक और भी प्लेयर था जिन्होंने मैचेस जिताए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और दोनों ऑलराउंडर टाइप ही प्लेयर थे। वो स्पिनर था। मुझे जो याद पड़ा उससे पहले हैदर अली खेलता था उसके साथ, मतलब पहले। हैदर अली तो बहुत बाद में आया। हैदर अली तो पेशावर ज़ल्मी से स्टार्ट हुआ है। सही है। हुसैन तलत, हैदर अली पेशावर ज़ल्मी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो भी लाहौर की टीम में खेल चुका है। मगर हुसैन तलत तो लाहौर नहीं स्टार्ट है, पेशावर की वो था ना दुबला पतला फास्ट बॉलर, उसकी बात कर रहा है, राइट हैंडर। इस्लामाबाद की टीम में हैदर अली खेल चुका है ना, मेरे ख्याल से अभी भी शायद हैदर अली इस्लामाबाद की टीम में है ना, अभी भी हैदर अली। उमैद आसिफ और हुसैन तलत ज़ल्मी से स्टार्ट किया हुसैन तलत ने, या इस्लामाबाद का याद है मुझे, इस्लामाबाद से खेलता उमैद आसिफ मैं कह रहा था। उमैद आसिफ और यार वो तो ज़ल्मी में, मतलब इस्लामाबाद में कब गया है वो? कोई ऑलराउंडर तो नहीं था उमैद आसिफ ऑलराउंडर नहीं था, खैर बॉलर था वो तो। हुसैन तलत ने आज बहुत अच्छा टेम्परामेंट शो किया है, मतलब जिस तरह वो मैच को लेके चला है। शुरू में उसका स्ट्राइक रेट बहुत, जो आप कह रहे हो नहीं था तेज, बाद में उसने तेज किया है, मगर बड़ा अच्छा जिम्मेदारी से सिंगल निकाल के बाबर को दे देता था कि बाबर का बल्ला चल रहा है तो बाबर अपनी बाउंड्रीज खेलता रहा। मैं स्ट्राइक रेट पे तो खैर एतराज़ ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी ना आज तो स्ट्राइक रेट तेज करने की, खेलने की, पूरा मैच खत्म करने की और खड़े रहने की जरूरत थी। डेब्यू करा हुआ है ना? हाँ, डेब्यू किया हुआ है। हुसैन तलत खेल चुका है, खेल चुका है यार। बहुत मैच्योर लग रहा है अभी तक जो PSL चल रहा है। ये सिर्फ पहला मैच नहीं जिसमें उसने आके रन करे, इससे पिछले मैच में भी जहाँ पे जरूरत थी उसने वहाँ पे, हालांकि पेशावर ज़ल्मी मैच हारा था, मगर उसने 30-31 बड़े अच्छे रन करे थे, मतलब पोटेंशियल। मुझे इसके बारे में ये पता है, इसने जब से PSL शुरू किया है ना, उससे भी पहले से जहाँ से इसको पिक किया गया है, इसकी अपनी, जो हमारे प्लेयर्स के बारे में हम कहते हैं ना यार तैयारी करके नहीं आते, होमवर्क करके नहीं आते, इसकी अपनी प्रैक्टिस रूटीन वगैरह बहुत अच्छी है। मिंटो पार्क में ये हर वक्त जो है ना, हर रोज़ाना कुछ ना कुछ इसकी नंबर ऑफ बॉल 400 या 500 नंबर बॉल की प्रैक्टिस करता था। PSL में सेलेक्ट होने से पहले की बात बता रहा हूँ, शुरू में जब पहली दफ़ा जब हुआ था तब ये कुछ एक फीचर चला था इसके बारे में, तब मैंने देखा था। तो उसकी लड़के में है पोटेंशियल, हार्ड वर्किंग है और बहुत यार असल हुनैन जो मुझे वो हो रहा है ना देख के, मैच्योर है यार, सिचुएशन देख के वो खेल रहा है। अबे मगर माज यही कहना नहीं चाहिए, जैसी पाकिस्तान टीम में आते हैं ये सब भूल जाते हैं। अभी हम पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहे, वैसे बात कर रहा हूँ, ये आ चुका है इस तरह से, जैसे हुनैन कह रहा है ना कि इनिंग बिल्ड करे, जैसे तुम कह रहे हो कि स्लो राइट रेट से उसने रोटेट किया, और फिर जब आसिफ अफरीदी जो अभी तक इस टीम में लाहौर कलंदर की सबसे बेस्ट बॉलर नजर आ रहे हैं, अंकल जो खेल रहे हैं आसिफ अफरीदी 38 इयर्स के, उसने उनको चार्ज किया। ऑल्दो वो लेफ्टी है, बॉल उसको अंदर आ रहा है, इजी है, बट स्टिल यू हैव टू हिट हिम। नहीं मगर वो बंदा, और उसने उसको 2 हिट्स मारी, बड़ी अच्छी हिट्स मारी उसने, फुल इन कंट्रोल। मजे की बात ये थी कि पूरा कोई शेप नहीं खोया, कुछ नहीं, आराम से घुटना बैठा मारा। तो बैट्समैन बहुत अच्छा है, बॉलिंग अपनी इंप्रूव करनी होगी, बैटिंग ऑलराउंडर तो वो है। ऐसी इनिंग्स तो मैंने बहुत देखी है इसकी PSL में, बहुत मैचेस में बॉलिंग नजर आता है कोई दूसरा, बॉलिंग इंप्रूव करनी है, मगर वो हमेशा शैडो में रहता है, क्योंकि वो या तो उसको मैच विनिंग नहीं कर पाता, या कोई उसके साथ इतना खड़ा नहीं होता कि वो उस मैच को आगे तक लेके जाओ या फिनिश करे। बट आज उसके पास टाइम था तो उसने बहुत अच्छा बाबर के साथ खेला, उसकी तारीफ बनती है, अगर उसकी तारीफ ना करें तो यहाँ ज्यादती होगी। मैं कह रहा हूँ बॉलिंग उसकी इंप्रूवमेंट करनी होगी, क्योंकि ये जो एलिमेंट जो हम चाह रहे हैं ना, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हमें चाहिए, उसके वो बनना पड़ेगा। हाँ, वो उसके लिए इसको एफर्ट करनी होगा। इसके कहते हैं ना सारे खाने टिक मार्क हो रहे हैं कि हाँ यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, मगर ये वहाँ पे वीक है। फिटनेस का थोड़ा सा लगता है, थोड़ा बल्कि है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट टू हुसैन तलत, अच्छा कर रहे हो भाई तुम पेशावर ज़ल्मी के लिए और फैसल भाई के लिए भी, क्योंकि टीम है उनकी। तो हुनैन भाई
ये बात थी। बाकी मिस्टर प्रॉपर ऑलराउंडर आज फेर आए भाई, छठे सातवें नंबर पे, उनकी बात करना बहुत जरूरी बनता है। नहीं, उससे पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी बात मेमन का मैच पे जवाब देना चाहूंगा। मान लिया बाबर आज अच्छा खेला, मगर आज मेरा मोमेंट और मैच था जब जल्मी 7-2 अंडर प्रेशर था, मोहम्मद हारिस मैच 2 बैक टू बैक सिक्सेस टू शाइन, मजा आ गया, जैसे जिगरा होना चाहिए। अबे यार तुम लोग फेयरलेस मोहम्मद हारिस की बैटिंग देख के तुम लोग जब तारीफ करते हो ना, मुझे तो समझ नहीं आता तुम लोग क्या देख के तारीफ करते हो। सत्यानाश हो रहा है क्रिकेट का। अबे क्या छक्का मारा शाहीन को, 2 छक्के मार दिए शाहीन को। पहला छक्का जो मारा है ना वो तो स्टुपिडिटी का छक्का था, और तुक्के का छक्का। तो तुम बाउंड्री तो देखो, सर्कल तो बाउंड्री बनाई हुई है, नहीं देखा मैंने। शाहीन ने की है शाहीन नहीं आउट किया भाई। डॉट बॉल छक्का, डॉट बॉल छक्का, डॉट बॉल आउट, दैट्स इट। मतलब वाओ व्हाट आई इनिंग। दूसरा जो छक्का मारा उसको तुम कह सकते हो कि उसने जगह बना के और बाहर छक्का मारा, ये कहा जा सकता है। ये चलो सही है, उसने कवर एक्स्ट्रा कवर की तरह बॉल शॉट मारा, चलो ये मान लेता हूँ, मैं उस शॉट को एक्सेप्ट कर लूंगा। मगर पहला शॉट उसको तुम मान रहे हो कि यार क्या बहुत अच्छा फेयरलेस और ये शक्ल, तो यार बेकार की बात कर रहे हो यार। मोहम्मद हारिस ये भाई गेम अब लोगों को यही पसंद आ रही है ना यार, 2 छक्के मारे और फिर आउट हो गया, कोई बात नहीं, 2 छक्के तो मारे ना उसने। क्यों इन लोगों इन्होंने शहरी बैट का कमेंट भी पढ़ लो। फील्ड फैसल भाई फील्ड यूज करता है वो, अच्छा देखो यार ये कौन सी फील्ड यूज कर रहा है वो वहां चला गया लेग स्टंप पे, और उस बॉल आ रही थी उसे हुनैन भाई लिटरली वो पीछे उसने सिर्फ यूं करके बल्ला लगाया और दुप्पल में छक्का चला गया। दुप्पल का छक्के को तुम एक्सेप्ट करोगे, दूसरा छक्का तुम कह सकते हो हाँ सही था, वो फील्ड यूज की उसने, क्रीज यूज की, पीछे हट के मिडिल की बॉल को उसने वहां निकाला ना। ये समझ, पहली बॉल को यार तुम लोग क्या बात करते हो यार। मगर गेम स्टाइल उसका यही है, लोग उसको इसी के लिए, इसी चीज के लिए पसंद कर रहे हैं। वो साउथ अफ्रीका में जो उसने 22 रन करे थे वो अभी तक लोग नहीं भूल पाते, जो उसने आके वहां सेमीफाइनल में कर दिए थे, रबाडा को जो छक्के मारे थे। सेमीफाइनल नहीं था वो, ग्रुप मैच था, पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, जिम्बाब्वे से हार गया था, तो वो ग्रुप मैच एक तरह से वो विनर टू स्टे था ना, कि जो जीतेगा वो टूर्नामेंट में रहेगा, ऐसा ही था। तो वो नहीं, पाकिस्तान के लिए विनर टू स्टे था, साउथ अफ्रीका के लिए तो फिर खैर पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल था वो। तो उस मैच में ये हुआ था कि हारिस ने पहले रबाडा को मारा, सही है, छक्का चौका, और फिर नोकिया को मारा। तो ये सब तो हम, ये बड़े बॉलर हैं, इनको तो मारते हुए देख चुके हैं उसको, जब वो बिल्कुल नया आया था। इससे पहले भी ये जो आज इन्होंने शाहीन को मारते हुए देखा, पहले भी पीएसएल में वो शाहीन को मार चुका है, इसी तरह 2 बॉलों पे 2 छक्के वो मार चुका है, और रिवर्स मतलब लैप स्कूप शॉट पे मार चुका है। लेकिन इससे आगे क्या, इससे आगे तो वो ना उधर बढ़ा ना इधर बढ़ा। भाई शाहीन की फॉल्ट है ना, शाहीन देख रहा है जब वो पीछे हट रहा है तो मैं बॉल उसकी रेंज में करूंगा, मैं और अंदर बॉल फेंकूंगा ना उसको, उसके बाद टाइम ही नहीं लगेगा और पीछे कितना हटेगा। शाहीन ने तो बॉल सही उसको भाई मुस्तफा मेमन सही फैन है, लो जवाब लो मुस्तफा मेमन का फैसल साहब। मोहम्मद हारिस टिल नाउ इन पीएसएल 40 एवरेज 170 स्ट्राइक रेट 87 बेस्ट, और क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है अभी वो वर्ल्ड कप 87 बेस्ट पाकिस्तान के लिए T20 में। ओ भाई किए। न्यूजीलैंड में कितने T20 मैचेस खेल के आए, एक मैच में परफॉर्म किया है। आप क्या बात करो यार, पीएसएल में उसकी एवरेज अगर उठा के तुम कह रहे हो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो 40 एवरेज तुम पीएसएल बता रहे हो या पाकिस्तान इंटरनेशनल में उसकी एवरेज? पीएसएल बता रहा है वो, पीएसएल बता रहा है आपको। हाँ तो यार पीएसएल में बॉलर भी तो देखो, जब सी ग्रेड टीम न्यूजीलैंड की, उसके आगे क्या परफॉर्मेंस थी उसकी। खैर हारिस का मुद्दा अलग है, शाहीन की आप बात कर रहे थे। हाँ जी, शाहीन साहब भाई वो आए और उन्होंने प्रीमियम ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर ने मुश्किल तरीन सूरत हाल में अपनी टीम के उन्होंने आके मतलब यार मेरा दिल करता है कि मैं ये किसी दिन मिले, मैं उसको बोला मेरे को इधर आ यार, इधर आ तुझे शाहिद भाई ने ये कब बताया कि तू ऑलराउंडर है? पहली बॉल फैसल साहब उसने उठा के मारी, पहली बॉल, और बोला तेल लेने गई टीम 70 पे 5, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो वही जंगली बनी की शॉट मारूंगा अपनी। पहली बॉल उन्होंने शॉट मारी, वो फील्डर ने कैच छोड़ दिया उनका, वरना वो 0 पे आउट होके जा रहे। हाँ वो तो मैं वही को 16 रन पर सही है, सही है, 0 स्कोर था उनका। पहली बॉल खेली थी वो उन्होंने। आप जो उस माइंडसेट बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, वो इधर से जाहिर है। जो आप कह रहे हैं ना कि वो तपन, वो गुस्सा, वो जहालत वो नजर आ रही है, उनके एटीट्यूड में नजर आ रही है। उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा कि 70 पे 5 है, मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, सिकंदर रजा है या नहीं है, खन्नास हाड़ में जाए, खन्नास ऐसा भरा हुआ है दिमाग में कि वो देख रहे हैं कि प्रॉपर बैट्समैन खड़ा है, बोला अबे तू होगा भाई, मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है। प्रॉपर ऑलराउंडर। सिकंदर रजा से भी पहले बैटिंग करने आया। सिकंदर रजा से पहले नहीं, हाँ इसमें लिखा हुआ है सैम बिलिंग्स के बाद शाहीन शाह अफरीदी है, फिर सिकंदर रजा। ये आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाएं। प्रॉपर ऑलराउंडर, टीम किस सिचुएशन में क्या उन्होंने शॉट मारी, फील्डर की मेहरबानी, उसने कैच छोड़ा, फिर उन्होंने एक बल्ला घुमाया, एक छक्का हो गया, फिर एक बल्ला घुमाया उन्होंने, छक्का हो गया।
और वही उनका 16 रन। अबे भाई इस आदमी के 30 रन से ज़्यादा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, और ये अपने आप को प्रॉपर ऑलराउंडर कहता है। इसको शर्म नहीं आई, सिकंदर रजा को इसने नीचे कर दिया और खुद ही ऊपर आके बैटिंग कर रहा है। वो स्ट्राइक रेट बढ़ा देते ना, एकदम स्कोर एकदम खबड़ी हो गए थे यार, ये कौन आ गया एकदम वो जो कंप्यूटर में बैठा हुआ स्कोर बढ़ा रहा था ना, उसने एकदम मुझे उड़ गया, शाहिद आफरीदी आ गया, छक्का 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 छक्का। उसको लगा शायद आफरीदी आ गया पिच पे बैटिंग करने के लिए, इतने छक्के आ रहे थे यार, मतलब कोई इंतहा है। तो हुनैन भाई ये हमारे प्रॉपर ऑलराउंडर की जो है ना इस वक्त कंडीशन है कि वो अपने आप को प्रॉपर ऑलराउंडर कहने वाले, ना प्रॉपर बॉलिंग कर रहे हैं ना प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं। सही है। मुस्तफा मेमन कह रहे हैं अभी वही बेस्ट विकेट कीपर है आपके T20 के लिए। भाई गलत आप कह रहे हो, अभी सबसे बेस्ट है उस्मान खान, क्योंकि उसको चांस दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो जो मैनेजमेंट की नज़र में सबसे बेस्ट है वो है बेस्ट, ठीक है ना। आप उस उस्मान खान की देखो अड़म बड़म धड़म शॉट यार। इस बात पे मुझे याद आया, रमीज राजा ने कल एक बहुत बड़ा भंड मारा है। क्या किया उन्होंने? क्या किया भाई? कल वो अवार्ड देते हैं ना, बेस्ट फील्डर, बेस्ट फलना, बेस्ट कैचर को शायद दे रहे थे, बेस्ट कैचर ऑफ IPL बोल दिया उन्होंने। अच्छा, बेस्ट कैचर ऑफ IPL। तो उनको किसी ने उठाया कि हेलो तुम्हें वहाँ कमेंट्री के लिए बुलाया नहीं। हाँ, मतलब उनको भी तमन्ना है वहाँ पे ही कमेंट्री करने की। इतने बड़े नहीं हुए तुम, तुम्हें मुंह नहीं लगाता कोई। तो वो फिर वापस आ गए, क्योंकि इनको तुम्हें पता है ना, एक IPL खेले हैं ना, तो ये गए थे कमेंट्री करने। तो ये जब गए थे कमेंट्री करने, इनको बहुत जोर से आती होगी IPL। हाँ, तो ये चले गए, शाहरुख खान से मुलाकात, शाहरुख खान से इन्होंने मूवी की टिकट मांग ली है। हाँ, ये न्यूज़ चली थी शायद। न्यूज़ नहीं चली इन्होंने, वहाँ पे खड़ो के मांगे थे, मैं मूवी की टिकट मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। वाकई में? हाँ, ये मैं समझा था ये ऐसी रूमर है जो न्यूज़ चली थी। चोरा आदमी है भाई ये। तुम्हें तकलीफ बहुत है रमीज राजा से। अबे तो जाहिर सी बात है, IPL तुमने मुंह से हमारे मुंह से कैसे निकला? नहीं, जब तुम कमेंट्री वो करता था तो मैं तब भी जहर लगता था। तो जाहिर सी बात है यार, जब उसमें पता क्या करता है ये, उसमें करता क्या था ये, पाकिस्तान शॉट अच्छा मारा तो बॉलिंग बुरी हो रही है, पाकिस्तान आउट हो तो बॉलिंग अच्छी हो रही है। पाकिस्तान किसी तरह अच्छा नहीं था इसकी नज़र में। लेकिन अब बाबर के लिए तो मतलब बाबर अगर मार रहा है तो यानी बॉलर बहुत अच्छा है, चाहे बॉलर जो भी हो। अब तो वो उल्टा हो गया, अब तो रमीज राजा बहुत तारीफ करते बाबर की, उनकी तो ख्वाहिश भी है बाबर के साथ, मैच के बाद भी वो बाबर के साथ मिलें, खेलें, मतलब जाएं, पार्टी करें, उनकी तो ख्वाहिश भी रहती है। बाबर की शादी के लिए तो हमने कन्या ढूंढ ली है। कन्या ढूंढ लिया आपने? कुंडली मिला ली आपने? एक कन्या कुमारी। मतलब मैच हो या घर, कहीं ना कहीं तो एंजॉय करेगा वो, कहीं ना कहीं तो। यार अशोक पढ़ रहे कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे तुम? दूसरा कमेंट हो, लूक वुड लोन वॉरियर इन बॉलिंग फॉर ज़ल्मी, और इनकी नालायक मैनेजमेंट ने इसको रिटेन नहीं किया। आज लास्ट मैच था उसका, ही केम एज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ नाहिद राना एज इज अराइव्ड टुडे, सो बाय लूक। अब क्या होगा ज़ल्मी की बॉलिंग का? लेफ्ट आर्मर क्या चीज़ वापस बोले? वो भी तो आ गया, केन विलियमसन भी तो आ गया। रिप्लेसमेंट थी नाहिद राना की, कि नाहिद राना नहीं था तो लूक वुड को ये ले आए थे। सही है। आज नाहिद राना पधार गए हैं पाकिस्तान में, तो बाय बाय लूक वुड, ही इज गोना गो बैक। अच्छा, वो भेज देंगे, वो क्या नहीं खिला सकते? कोई रूल है क्या? नहीं, अब रूल का तो मालूम नहीं है। अब नाहिद राना आ गया तो उसको तो भेजना ही पड़ेगा, रखेंगे कैसे टीम में? क्या मतलब बैठा नहीं सकते प्लेयर को? नहीं, दोनों में से, वैसे भी दोनों में से कोई एक ही खेलेगा ना। वो कॉलर कैडमोर खेल रहा है और भी दूसरे जो फॉरेनर्स खेल रहे हैं, तो 4 फॉरेनर्स अलाउड होते हैं ना। कितने खेल रहे हैं इनकी टीम में? तो पैसे देने पड़ेंगे ना उसको भी। केन विलियमसन भी आ गया, पहुंच गया ना? अच्छा, ये मैंने नहीं देखी। हाँ, आ गया। मिचेल ओवन खेल रहा है, अलजारी जोसेफ खेल रहा है, ल्यूक वुड खेल रहा है ना। अब नाहिद राना अब नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता ये बताओ ना? व्यूज कम है, जुबैर असलम व्यूज कम है। किसके व्यूज कम है भाई? काउंटी कॉन्ट्रैक्ट है लूक वुड का। विंस और TKC ने रिटायरमेंट लेकर PSL आए हैं। लूक वुड भाई इसलिए जा रहा है वापस, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, काउंटी कॉन्ट्रैक्ट है, वो वापस जा रहा है खुद। अच्छा, अब और उससे बात ही इतनी हुई होगी ना, कॉन्ट्रैक्ट इतना होगा कि इतने टाइम के लिए, जब तक नाहिद राना आ नहीं जाता तो उसको जाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वरना दोनों प्लेयर्स को उनको पे भी करना पड़ेगा ना। चलो आगे चलो। तो ये थी हुनैन भाई। और PSL के आज के इतने आज लाहौर ने ओपन किसको कराया? आसिफ अली। दैट वाज अ सरप्राइज, दैट वाज अ गुड सरप्राइज। गुड सरप्राइज। चल जाएगा, हो सकता है बाद में चल जाए, लेकिन देख के कैसा लगा। फिर वो LBO के ना इनसे ऊपर खेला जाता है ना इनसे नीचे खेला जाता है, मतलब लोग रेडी होते हैं इस तरह के। हाँ, वो मतलब जज नहीं कर रहा मैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये नीचे भी परफॉर्म नहीं कर पाते, ऊपर भी परफॉर्म नहीं कर पाते। हर जगह इनके लिए आसिफ अली जिस टीम में जाता है, हर टीम उसको जो है ना ओपन आर्म से वेलकम करती है कि यार चलो हमारे पास परफॉर्म कर लेगा। प्रूवन परफॉर्मर। हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है कोई मैच। अब ये परफॉर्म किए हैं उसने। अब ये हारिस की बात कर रहे थे ना, हारिस की भी बात ये है कि लगातार 2 मैचेस
जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता जब भी पाकिस्तान के लिए खिलाओ। अभी आपने न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ की बात की, एक मैच में शायद परफॉर्म किया होगा, बाकी 4 मैच में उसका बल्ला हवा से बातें कर रहा था। वर्ल्ड कप का फाइनल याद है हमें 2022 का, तो 3 मैचेस में तो उसने 30 रन कर दिए, और फाइनल में उसने क्या खेला, अजीब शॉट खेला। बस फाइनल वाले मैच में आपको पार्टनरशिप बनानी है, ग्राउंड मुश्किल है, इतनी बड़ी बाउंड्रीज हैं, थोड़ा आगे लेके जाओ गेम को। वो भी विकेट दे के आगे, इसी तरह वो बॉल बाउंस कर रहा है और वो बल्ला घुमा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा चांसेस अगर हसीबुल्ला को मिलते तो वो भी परफॉर्म कर जाता। लाहौर की टीम में हसीबुल्ला नहीं, मेरे ख्याल से पेशावर में शायद। मोहम्मद हारिस वन डाउन आता है ना, कोयटा की टीम, हाँ कोयटा की टीम है, पहले था पेशावर में वो। पेशावर में पहले था, हाँ, हसीबुल्ला कोयटा मैं वैसे पीएसएल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए अगर हसीबुल्ला को भी चांसेस मिले ज़्यादा, शायद ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे उसको, तो एक आध मैच में उसने बनाया थे। प्रॉपर चांस हो सके उसको अपना टाइम। नहीं आप मोहम्मद हारिस को देखो ना, आज भी 7 पे 2 आउट हुए हुए ना, तो हारिस आके अड़ंग बड़ंग शॉट क्यों करे, जिम्मेदारी नहीं लेनी बस। उसका प्लेइंग स्टाइल यही है। अबे यार ये क्या, अंदर जा रहा हूँ भाई, क्या करना है पूछो तुम हारिस भाई, क्या करना है मोहम्मद हारिस, क्या करना है, क्या करना है बेटा, प्ले योर नेचुरल गेम। ठीक है भाई, प्रेशर मतलब प्ले योर नेचुरल गेम। अबे यहाँ कोच भी तो यही कहते हैं, खाली इंजी भाई है वहाँ पे, इंजी भाई आज रफीज भाई के साथ है ना, वो वहाँ पे जॉनसन तुझे आता है वैसे ही खेलना, वो जॉनसन तुझे आता है, तूने वैसे ही खेलना है पिच के पास, वो इनिंग ब्रेक के अंदर उनके साथ। लेकिन उसका सवाल भी सही है, आज के मैच में जब टारगेट इतना कम है, जरूरत ही नहीं है, तो तुम क्यों मार रहे हो भाई? आता नहीं है ना रोकना, दूसरा तरीके से आता नहीं खेलना, आता ना एक ही तरीके से यार। ये तो जहाँ बॉल अच्छा, इसका मतलब है माज, ये तो लाहौर का ग्राउंड था ना, कहीं जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा होगा, 7 पे 2 आउट होंगे, हारिस आएगा तो फिर आप 7 पे 3 आउट ही समझो ना एक तरह से। आपने न्यूजीलैंड में देखा नहीं, समझो हम जो क्या करो, 5 मैच देखे तो यही तो कोई फायदा नहीं है। जब 5 मैच देखे वहां आपको नजर आया कि पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, नहीं, एक ने परफॉर्म भी किया ना माज भाई, सबने परफॉर्म किया। ऑकलैंड में क्यों, वहां पे बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, छोटा सा ग्राउंड था वो, ग्राउंड था। 5 मैच में वो वहीं पे खेलने आया, उसने वहीं पे खेला और एक ही तरीके से खेला। एक में चला, 4 में फेल हो गया। तो 10 में से अगर आप 2 बार चलोगे और 8 बार नहीं चलोगे तो दिस इज फाइन। हुनैन भाई हर मैच में 50 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हर मैच में जॉस बटलर के कितने फेलियर्स हैं डोमेस्टिक में? यार मैं हर मैच में 50 एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं हर मैच में ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बॉलर उसकी विकेट ले, वो विकेट दे के ना जाए, बस मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। रन्स तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता। बहुत बहुत आपने बड़ा लॉजिक सही जगह यही समझाना चाहते, हमारे अल्फाज अलग थे। हाँ, मतलब आप जिम्मेदारी नहीं है ना। अच्छा आप कुछ आप ये, वरना आप ये बोलते ना यार उसको अच्छा बॉल पड़ गया वो आउट हो गया, हाँ, जिम्मेदारी से बंदा खेलता तो आउट तो सब होते हैं, लेकिन आप खुद जब विकेट दे के जा रहे हो, बॉलर को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, उसको पता है मैंने बस बॉल डालनी है, इसने कुछ ना कुछ ट्राई करना ही है, मैंने बस फील्ड सेट करनी है। उसके जो तार है ना अंदर की फ्रीक्वेंसी है, उसमें बस एक ही है। उस दिन बताया था मैंने तुम्हें, कल ही या परसों शायद बताया था, उस दिन मैच जीत के बता रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि आज मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया है, यानी बाकी दिनों में नहीं किया था उसने, वो खुद बता रहा था। मेरा मकसद है, ने भी अभिषेक शर्मा का नाम लेकर, मेरा मकसद ये अपनी जगह पे खड़े होकर छक्का क्यों नहीं मार सकता? ये बात है भाई। वहां पे अभिषेक शर्मा का तुमने नाम लिया है साथ में। हाँ, उसने नाम लिया इसलिए अभिषेक शर्मा भी तो मार ही रहे ना, उसकी कौन सी डिफेंस, वो कौन सा रोकता है बॉलों को, डेड करता है, नहीं करता वो। बट जब वो खड़ा होकर मार रहा होता है भाई, वो एक प्रॉपर शेप में नजर आ रहा होता है। हाँ, मोहम्मद हारिस जब हमारा खेलता है ना, तो वो एक 360 डिग्री का दायरा बनाता है अपनी पिच के पास और कहता है मैं यहाँ चारों तरफ घूमूंगा और बल्ला चलाऊंगा। उसका प्लेइंग स्टाइल ऐसा है। नहीं, वो बेसिकली वहाँ दे रहा है परफॉर्मेंस। वो डांस हो रहा था, वो अभी गाना गा रहे थे ना कन्याकुमारी, वो डांस कर रहे होते हैं, उस डांस करते में हयो करके शॉट लगा तो निकल गया। बर्फ पानी खेल रहे होते हैं कि वो इस रिंग के बस इर्द गिर्द घूमना है। यार आपने वो शायरी लिखी थी उन्होंने, वो सुना दो यार। ये अशोक का एक कमेंट आया पिच पे ना, यार पिच की देखो बात ये है कि जिन ग्राउंड्स पे मैच हो रहे हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, इन ग्राउंड्स पे हमारा होम सीज़न भी हुआ, अभी टेस्ट मैच भी हुई, टेस्ट मैच भी हुए थे जब बांग्लादेश आया था, इंग्लैंड आया था, और बाकी ODI T20s भी हुए, चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, फिर हमारा डोमेस्टिक सीज़न भी चल रहा था। तो पिचेस जो है ना वो फ्रेश है ही नहीं। पिच जब फ्रेश होगी तो ही तेज़ होगी, फुल ऑफ रन होगी, ठीक है। ये तो पिचेस यूज है, इस वजह से सारी पिचेस स्लो है, रन्स जो है ना वो कम आ रहे हैं। लाहौर में चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस जो है वो मेरे ख्याल से कितने हुए थे, 3-4 मैचेस तो लाहौर में भी हुए थे वहाँ पे, और डोमेस्टिक सीज़न के मैचेस भी चल रहे हैं। तो इस वजह से अक्सर पिचेस जो है ना स्लो है। कुछ एक आध पिचेस हैं जो कि यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे रन तेज़ आते हैं। रावलपिंडी का ग्राउंड तो है ही तेज़, तो वहाँ पे रन ज़्यादा ही आते हैं, वहाँ की पिचेस होती हैं। आज वो मैं देख रहा था ग्राउंड का साइज कितना छोटा करा हुआ था। बाबर का जो छक्का गया एच पे लग के, वो 62 मीटर्स था। वो बाबर की बॉल पे कर देते हैं कम ना, बाबर को जब बॉलिंग करते हैं उस वक्त ले आते हैं। बैट्समैन के बिल्कुल पीछे, हाँ 62 मीटर होता है, एक साइड तो 60 मीटर और नहीं, और बॉल गया था बाहर।
हाँ हाँ, बहुत सारी जगहों पे कोई ना कोई एक बाउंड्री फाइन लेग की तरफ या थर्ड मैन की तरफ 59-55 मीटर्स भी होती है। यही मैं हाँ, ये होता है, ऐसे होता है। वो B2K किंग कह रहे हैं बाबर आजम वर्सेस कोहली इन ICC फाइनल, बाबर एवरेज इज 39 while Kohli averaged 37 and Kohli failed most of the important matches. He didn't score double digits in 4 innings of finals. B2K आई थिंक तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फाइनल्स अगर हम निकाल लें तो यहाँ पे 2014 का भी आएगा और 2014 में खेला है ना फाइनल इन्होंने। 14 में फाइनल खेला है इन्होंने, फिर ये इन्होंने फाइनल खेला है जी 11 में भी खेला, 11 नहीं खेला, 2011 का फाइनल भी खेला है इन्होंने। 2011 में फेल थे, 2014 में इतना को खास मेरा ख्याल है रन नहीं करे थे। 2017 फाइनल फेल था चैंपियंस ट्रॉफी, फिर 2023 फाइनल हुआ तो वहाँ पे उसने 50 किए। वो कैसे 50 थे वो भी सबने देखे। फिर T20 का फाइनल है, वहाँ भी उसने 50 किए। सेमीफाइनल्स में, वो सेमीफाइनल्स की बात कर रहा है? नहीं फाइनल्स की बात कर रहा है। अच्छा, फाइनल्स की 4 इनिंग्स में उसमें कह रहा है वो 4 इनिंग्स। अच्छा, मैं आपसे हुनैन भाई आपको शायरी कर रहे थे, वो तो सुना दो यार। शायरी मैं कर रहा था? शायरी हुनैन भाई आज किसकी बात पे आप शायरी करने वाले हैं यार? आपके पास शायरी? यार बेस ये शायरी की, लोग हमें जो है ना दूसरी वीडियोस पे और सब जगह जो है ना कमेंट आते हैं कि यार बाबर जो है ना T20 का प्लेयर नहीं है, उसको टीम में होना चाहिए या नहीं। सही है, तो उस पे जो है हम शायरी कर देते हैं। 2-4 लाइनें हैं भाई जो हुनैन भाई ने और कुछ मैंने, लेकिन हमने अभी IPL के मैच पे तो बात ही नहीं की। चले जाएंगे उस पे भी, उस पे भी चले जाएंगे। या एंड इस पे आप करना चाह रहे थे? हाँ, एंड करना चाहता नहीं, एंड तक लोग पहुंचे ना पहुंचे, बीच में कर दो। अच्छा तो हुनैन भाई 1-2 लाइनें हैं आपकी, क्या है जो आपने कहना चाहिए हैं, कहने की कोशिश की है, वो आप कह दें बाबर आजम के लिए। हाँ, शुरू करते हैं। हाँ। जी, इरशाद हुनैन भाई लेकर आए हैं, खुद शेर लिख के आप सबकी खिदमत में पेश खिदमत। अच्छा लगे तो दोबारा नहीं बोल देना, मैं दोबारा नहीं बोल सकूंगा, ठीक है? सोना चांदी हीरे मोती जो भी है निकाल दो। तेरी खैर, वाह क्या मैं वो सॉरी शेर पे वाह वाह निकलनी चाहिए, मुकर्रर का मेरा निकल रहा है। तेरी खैर नहीं, आपकी फट गई क्यों? लगा कराची में बैठो, जो भी है निकाल दो, जो भी है निकाल दो। सोना चांदी हीरे मोती जो भी है निकाल दो। वाह वाह, क्या बात है हुनैन भाई? ढूंढ लो सारा पाकिस्तान, बाबर जैसा कोई दूजा है तो दिखा दो। वाह जी वाह, क्या बात है। हीरे मोती सोना चांदी जो भी है निकाल दो। घूम क्या था हुनैन भाई? ढूंढ लो सारा पाकिस्तान, ढूंढो सारा पाकिस्तान, बाबर जैसा कोई दूजा है तो दिखा दो। क्या बात है हुनैन भाई, बहुत अब माज भाई आप बहुत डीप शायरी है। देखें आप तो बहुत तहजीब के साथ जो है ना शायरी करते थे। पहली वाली जो स्टार्टिंग की ना उसमें जो है ना डर लग गया, हालत पतली हो गई वहां पे जो है ना वो कराची के हम लड़के हैं और कराची में रहने वाले हैं, तो कराची वालों की जब को कहते हैं निकाल दो तो हमारे एकदम घबराहट हो। आप समझे मैं कुछ लूटने के लिए आया हूँ। भाई हुनैन भाई ने तो माज भाई फिर से जहन में रखे, जो लोग कहते हैं बाबर T20 का प्लेयर नहीं है। अब हुनैन बहुत गुस्सा। T20 की सबसे ज्यादा T20 में 50s उसकी हैं, 4000 रन उसके हैं सबसे ज्यादा रन। फिर 2000 जो उसने किए थे 52 इनिंग में फास्टेस्ट थे वो पूरे वर्ल्ड में T20 इंटरनेशनल रन, जो पहले 2000 किए थे। सही है। तो ये उसके रिकॉर्ड्स हैं। 2 बार पाकिस्तान ने जो 200 चेस किया है, दोनों में उसकी सेंचुरीज हैं T20 इंटरनेशनल में। 3 बार चेस किया है, तीनों में उसके रन है, 2 में चेस करते हुए, एक में पहले बैटिंग करते, एक में पहले बैटिंग की थी। बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने बोल रहा हूँ जब चेस किया 2 बार तो 2 में सेंचुरी, 2 में सेंचुरी और एक दफा जो है वो पहले बैटिंग थी। तो भाई बाबर के बारे में जो ये कहते हैं कि इसको T20 खेलना नहीं चाहिए, वो ज़रा अपनी आंखें फाड़ लें, कानों को खोल लें, क्योंकि उनके लिए जो ये लाइन है ना वो लिखी गई है और वो उनके दिल में घुसे या कहीं भी जाके लगे, उसके लिए मैं माजरत नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। मगर यार तुम देख के नहीं पढ़ना ये जो कहते हैं बाबर को तू T20 ना खेला कर, जो कहते हैं बाबर को तू T20 ना खेला कर, जो कहते हैं बाबर को तू T20 ना खेला कर, वो सुबह कहते हैं अपने बाप को मुझे बेटा ना बोला कर। ये वही मिसाल है इन लोगों की कि बाप को कह रहे हैं कि भाई आप मुझे बेटा ना बोलो, जो बाबर को कह रहे हैं कि तुम T20 ना खेलो। अबे मर जाओ, T20 में पूरी दुनिया में रोहित शर्मा के बाद किसी के रन है तो वो बाबर आजम है। PSL के अंदर अगर किसी के सबसे ज्यादा रन है तो वो बाबर आजम है, जिसके दूसरे नंबर पे रन है उसके 1000 रनों का फर्क है, वो फखर जमान है। पहले नंबर पे बाबर आजम है जिसने
जो है वो कुछ 3,500 रन बना रखे हो। फिर दूसरे पे आता है फखर जमान जिसके 2500 रन है। सबसे ज्यादा 50 पीएसएल में किसका है? वो बाबर आजम का है। ये आपको चीजें सब बताती हैं कि भाई कि बाबर आजम इज अ कंप्लीट बैट्समैन। वो T20 टेस्ट ओडीआई कोई सा भी फॉर्मेट खिला दो, किंग जो है। अच्छा, ओवरऑल T20 क्रिकेट में 11 सेंचुरीज हैं। ओवरऑल T20 में 11 सेंचुरीज है। वहां विराट कोहली की 9 है। जाओ मुंह छुपा लो। 18 क्रिस गेल यार, की एक सबसे तो तुम ज्यादा। ये कोहली को ले आते हो ना, ये मसला होता नहीं, है। क्योंकि तकलीफ कोहली से होती है। हुनैन कुछ है नाजायज जो बैठे हुए हैं। नहीं तकलीफ कोहली से नहीं, मगर आप कोहली को गलत लाते हो क्योंकि उसकी भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं। मैंने भी एक रिकॉर्ड आप बता रहे थे, आप नहीं बता रहे क्या? परफॉर्मेंसेस वो वेरीफाई करने का आपने बोला ना, वेरीफाई मैं वेरीफाई कर रहा था, वो 50 था 100 था। नहीं, वो माज भाई ही बताएंगे तो अच्छा होगा, वो हम बाद में क्योंकि बताएंगे। आपके पास जो वो 50 है, वो 50 है। हाँ, तो आपके पास कौन सी कंट्री आ रही थी? वो कंट्री में ही तो फर्क है, वही तो वेरीफाई करना है। 2 आ रही हैं, 2 आ गई हैं, वो उसमें वेरीफाई करना है माज भाई से। कौन सी और मैं दूसरी वाली पे मुझे कंफर्मेशन है क्योंकि वो मुझे याद आ रहा है वो मैच। मुझे भी याद आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ माज भूल कैसे सकता है वो, लेकिन बाद वो इतनी बड़ी चीज है ना कि माज भाई को पहले गुस्सा दिलाएंगे फिर ताकि मैं एक हवा में तीर चला दूं। हाँ। हैं? मैं हवा में तीर चला दूं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि बाबर आजम के बारे में सब कहते हैं कि उसके सबसे ज्यादा रन जो है ना वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं। वो तो हैं, ठीक है, हर फॉर्मेट में। मगर दूसरे नंबर पे कौन है ये किसी को नहीं मालूम, तीसरे पे कौन है नहीं मालूम। हाँ, यही बात कर रहे हैं। हाँ, यही बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल यही बात। T20 ओडीआई और दोनों के अंदर, दोनों वाइट बॉल के अंदर। बताओ ना दूसरे नंबर में किसके अगेंस्ट? पहले पे अगर सब बता देते हैं भाई कि बाबर आजम के जो है ना सबसे ज्यादा रन है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है ना T20 के अंदर। भाई T20 हो या ओडीआई हो, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, वो टीम जिसके अगेंस्ट बाबर ने अपने कैरियर में सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं। तीसरे नंबर पे वो टीम कौन है? वो साउथ अफ्रीका है जिसके खिलाफ बाबर ने सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं। चौथे नंबर पे वेस्ट इंडीज है, तो वहां पे ओडीआई के अंदर चौथे नंबर पे वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और यहाँ पे आ जाती है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और चौथी टीम कौन सी है? श्रीलंका। नहीं, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका नीचे है। सेना कंट्रीज की बात कर रहे सेना हो? कंट्रीज की बात कर हाँ। रहा हूं मैं कि नंबर 1 इज न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड, नंबर 2 इज इंग्लैंड, नंबर 3 इज साउथ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया। एक जगह पे चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और एक जगह पे चौथे पे वेस्ट इंडीज है। ये है बाबर आजम के रन्स अगेंस्ट सेना कंट्रीज। हाँ, यही हमें कंट्री कंफर्म नहीं हो टॉप 3 साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था, ये आपको पता है माधवी? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ। सबसे ज्यादा कैरियर की बात हो रही है भाई, सिर्फ सेना उसके कैरियर में सबसे ज्यादा रन है इन कंट्री के खिलाफ। इनकी बात कुछ और थी, मगर मैंने कहा अच्छा, मैं हवा में तीर चला दूं। कल किसका मैच है? ये बात नहीं है, कोई और रिकॉर्ड। यही बात है। कल मैच किसका है? है यार माधवी, यही बात है। इसने बोला उड़ना तीर ले लिया मैंने, अभी इसी के ऊपर बैठ जाओ, इसी पे चले जाओ। कुछ तो ये तो इसको मालूम है भाई, खोदा बाल कुछ तो निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अच्छा, कल किसका मैच है यार? आज के मैच पे यार विराट कोहली ने इतने जबरदस्त रन किए। विराट कोहली ने 70 रन कर दिए। अगर उसकी निगाह कमजोर है, वो बॉल की लाइन रीड नहीं कर सका, इसका मतलब है तुम उसकी बात नहीं करोगे। तो की तो थी शुरू में तुमने इस तरह बात करते हैं विराट कोहली की। स्टार्टिंग विराट कोहली पे नहीं की। तुम अपने बाबर से शुरू होते हो, बाबर पे खत्म हो जाते हो। तुम्हें आरसीबी का ख्याल है, मेरी टीम है, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आरसीबी की बात नहीं करूंगा। फैसल भाई, ये सॉल्ट कर रहे थे। सॉल्ट पिछले 2 मैचेस से नहीं चल रहा, और आज तो 24 बॉलों पे 26 रन इस ग्राउंड पे जहाँ पे तेज स्कोरिंग होती है। 100 की स्ट्राइक रेट से खेल के गए सॉल्ट। वो जैसे भी होगा, मैंने इनिंग्स नहीं देखी उनकी, मैंने सिर्फ स्कोर देखा। लेकिन विराट कोहली की तो बैटिंग भी मैंने थोड़ी बहुत देखी। क्या ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे वो देवदत्त पडिक्कल के साथ, और वो 170 की स्ट्राइक रेट से खेला। आपको याद है थोड़े दिन पहले कह रहा था सब स्टार्ट वो देता है, सॉल्ट देता है, विराट कोहली कुछ भी नहीं करता। यही तुम बात कर रहे थे। टीम तुमने बेशक आरसीबी ली है, लेकिन किसी और मकसद से ली है। यही होता है, देखो बात यही होती है ना कि तुम लोग जो है ना वो तुम लोग नहीं, सिर्फ मैं मेरी बात करो। अच्छा, तुम जो है ना वो, क्योंकि नहीं और लोगों का भी यही क्योंकि मसला है ना। देखो बात ये होना है, इसने स्टार्टिंग जो की ना किंग लेके तारीफ की विराट कोहली की, अभी दोबारा ये तारीफ करने जा रहे हो तो बार बार तारीफ नहीं हो सकती ना एक ही प्लेयर की। स्टार्टिंग में तारीफ कर दी ना विराट कोहली की, दोबारा कर दी। चलो आगे चलो नहीं, आप कुछ बता रहे थे। आस्तीन का सांप देखा है आपने? हम साथ लेके चल रहे हैं, जहां इसको मौका मिलता है ना वहीं ये डस देता है, वहीं पे फन मार देता है। अबे वो भाई, वो बाबर आजम की बात हो रही है, तुम्हारे लिए बोल रहा था मैं। तुमने तो कहा नहीं बाबर आजम का, तो मैंने कहा मैं अपनी बात कर दूं बाबर के लिए। तुम्हारा खिलाड़ी है, उस दिन तुम पे अगर मैंने कह दिया कि तुम बोलो, तुम डिफेंड करो, तो आज तुमने कुछ नहीं बोला उसके बारे में। बोला तो तुमने सुना नहीं, जब गिरेवे को हाथ देता हूं मैं, गिरेवे को हाथ देते हो क्या मतलब? उठाने के लिए। अच्छा, उठाने के लिए, सही है। गिरेवे को सहारा देता हूँ ऐसे बोल नहीं, हाथ दूंगा ना यार। अच्छा, सहारा अच्छा, क्या दूंगा, कंधा दूंगा दराजे मेरे। आप हाथ देते हो, गिरेवे को हाथ दिया, अच्छा ठीक है, और उसको डालिए ऊपर। सही है। और जो ऊंचा चढ़ रहा होता है तो उसको हम
उसको हमें पता है, उसको सब सलाम कर रहे हैं, उसकी टांग पकड़ के उसको पता है कि हम उसके साथ ही हैं। खैर साहब, अच्छा खैर, इन्होंने विराट कोहली फिल सॉल्ट की बात कर दी, इन्होंने विराट कोहली की बात हो रही हाँ, थी। विराट कोहली, पहले वो विराट- वो सही है, जो ऊंचा चढ़ रहा होता है हम तो पाकिस्तानी टांग खींच देते हैं। हम नहीं खींचते, तुम करते, हम नहीं खींचते भाई। तो फिल सॉल्ट की इन्होंने बात करी विराट कि कोहली, आज हाँ। उसने वो करा, वो कोहली की से रिलेटेड ही है यार, सुन तो लो। तो यार अगर लो ना 7वें मैच में 8वें मैच में आके अगर फिल सॉल्ट ने पहला मैच उसके 8 मैचों में जहां उसने रन बॉल खेला वो फंस रहा था, तो ये एक अच्छे बड़े प्लेयर की निशानी है। इससे पहले सॉल्ट ही हाईलाइटेड था मगर दिखाया जा रहा था विराट कोहली को। आज विराट कोहली खुद हाईलाइटेड था तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार चलो सॉल्ट ने अपना हैंड संभाल के रखा, उसने विकेट नहीं दी, विराट कोहली ने अपना परफॉर्म किया, मगर नहीं, आपको सिर्फ विराट कोहली की परफॉर्म नजर आई और सॉल्ट की आपने बुराई कर दी। इससे पहले आप वहां पे जहां वो डिजर्व करता था, आईपीएल का पहला मैच जहां फिल सॉल्ट ने अमेजिंग स्टार्ट दिया, वहां लेके आपने जो है ना नाम डाल दिया जी कि विराट कोहली ने, यार आज बैटिंग की तो मैं कोहली की बैटिंग नजर नहीं है। मैंने तो आज जब पथिकल वो का भी off नाम colour लिया। था, वही ना, आज जब वो, मगर आपने सॉल्ट की बुराई की, वो नहीं करनी चाहिए थी। आज जब आपने अबे सॉल्ट का तुम्हारे नाम लिया, मोहल्ले में क्या सॉल्ट क्योंकि अगर खाने में नमक ना हो, खाने में नमक ना हो तो जहर लगता है वो। हुनैन भाई, बाबर आजम टू विराट कोहली का 1% भी नहीं है। नेवर कंपेयर बोथ, इट्स डिसरिस्पेक्ट टू हिम। फॉर बाबर आजम, डिसरिस्पेक्ट टू बाबर आजम। 1% भी नहीं सिकंदर है। सनम के बाद यही कॉमेडियन पे है, क्या अब इसको कॉमेडी लग रही है? हमने जब बात की तो कॉमेडी लगने लगी। तो भाई वो- इससे पहले जो तुम जब से है ना अपनी फालतू वो कर रहे हो, हमने तुम्हें कहा कि ये तुम कॉमेडी कर मैंने रहे नहीं, हो। उस बंदे ने लिखा। ओ भाई, और आप किस बात पे कह रहे हो यार? आपको मालूम है हंस रहा है ये, इसकी हंसी छोड़। नहीं है ना, 1% नहीं है ना। देखो विराट कोहली की इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 1 सेंचुरी है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बाबर की 3 सेंचुरीज हैं, तो बाबर 1% नहीं है, उसके बराबर बिल्कुल अलग है, फ़र्क है। सही है ना। फिर 2 वर्ल्ड कप बाबर के शुरू के आप निकालो, कितने रन्स थे? 794 कुछ रन्स थे। और विराट कोहली के शुरू के 250 ओवर वर्ल्ड कप हैं, उसमें शायद 520 कुछ इस तरह से रन 550। तो फर्क बहुत ज्यादा है। तो वो सही बता रहा है, बहुत फर्क है। ओडीआई के रन्स, हाँ, बहुत फर्क है, मतलब बहुत सारे फर्क है। मैंने तो 2 मेजर बता दिए। जहां विराट कोहली बेटर है हम बार बार बात करते हैं, लेकिन जहां इसने क्विज किया, विच कैप्टन हैज दी वर्स, इसको पूछो विच कैप्टन इन ऑफ इंडिया हैज लॉस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप, ये भी जाके चेक कर लो। तो ये सब जो फजूल की बकवास तुम लोग लेकर आए थे ना और यार। किस कैप्टन ने मारा ये भी चेक कर लेना। यार कौन सा मुझे और कैप्टन? फैसल भाई को तो उंगली नहीं करो ना, आप माज भाई को करो। हम तारीफ हाँ, करते हैं जहां जहां विराट की ये तो करनी बहुत- होती है। बहुत नेक शरीफ मासूम लड़के हैं, वो इन लोगों के साथ नहीं। आओ मेरे से आओ, मेरे हाँ, से आओ, माज भाई से मुझसे करो। आओ। अच्छा खैर, आप तो भाई वो कोहली को किंग नहीं मानते, हम तो बोलते हैं नहीं, बहुत नहीं, बड़ा नहीं, प्लेयर नहीं, है। हम ये बात बात कर रहे थे नहीं है। नमक की, कि नमक जो है अगर हाँ, कम हो सॉल्ट की जाए, अगर बुराई कर दी तो क्या अगर हो गया? कम हो जाए तो मजा नहीं आता, और अगर ज्यादा हो जाए तो जहर लगता है। जहर लगने लगता सही है। तो विराट कोहली वही है, सॉल्ट। क्या लो, विराट कोहली वही salt है। वाह वाह वाह, असल जो विराट कोहली तो विराट कोहली है, सॉल्ट भी विराट कोहली है, वो ये बोल रहा है। मतलब कोई सर पैर नहीं है। अच्छा, हमारी बात को तो आज सर पे पहले है। मैच में और सॉल्ट सुबह उठो तो बाप को बोलना कि बेटा, और बेटे को बोलना बाप, ये सर पैर है। बेटा जाके बाप को शायरी बोले, है। बाप को जाके बोले मुझे बेटा, क्या बोलना, बेटा नहीं बोलना, ये शायरी हाँ। है। बाप के बेटा जाके शायरी बाप को बोले कि शायरी मुझे है। बेटा ना बोला कर, बेटा ना बोला क्योंकि कर। तू शायरी है, क्या शायरी है? ये शायरी है जिसको तुम समझ नहीं रहे हो। अच्छा, ये डीप होती हैं चीजें, ये समझने की होती हैं। बहुत डीप होते ये ऊपर हैं। से गुजर जाती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये इन्होंने देखो, मुझे इन्होंने मुद्दे वहां की बात पे करने दो इन्होंने यार। मरियाना ट्रेंच पे बैठ के लिखी है, बहुत गहरी है। यार देखो, मुझे मुद्दे की बात करने दो। अच्छा, हमने नमक की जो बात की वो मुद्दे की नहीं हाँ थी। नहीं, अब सुनो हमारी बात। अच्छा सुनाओ भाई। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी। उन्होंने विराट कोहली जो है हाँ, हाँ। ओपन ही आया ना। विराट कोहली ओपन है, और सॉल्ट ने के इसको साथ, open उसके किया। साथ उसके देवदत्त बाद- उसके पडिक्कल। बाद- अच्छा, आपको पता है देवदत्त पडिक्कल ने पता नहीं 3-4 साल से आईपीएल खेल रहा है और पिछले मैच में पहली अपनी हाफ सेंचुरी स्कोर की है। नहीं यार। और दूसरे चूंकि उसको सपोर्ट किया। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो? इस टूर्नामेंट में अभी कर चुका है, इससे पहले भी 50। पिछले मैच में तो बोला मैंने, उससे पहले भी की है। पहले तो नहीं, मैंने तो कमेंट्री पे सुना है भाई ये बात। अच्छा, हाँ, नागपुर फिर सही है, मैं गलत बोल रहा हूँ। 40 रन पे आउट हुआ है, 40 हाँ, इस तरह आउट हुआ। हाँ, पहले विराट आईपीएल कोहली 50 की की बहुत है उसने। आउटस्टैंडिंग। हाँ भाई, विराट कोहली के पास आ गई क्या? देवदत्त पडिक्कल ने कितने मैचेस खेले और कितनी 50 की आईपीएल में, कहना मैंने होता। शायद गलत सुना हो। विराट कोहली को ऑरेंज कैप आ गई आज? नहीं, नंबर 2 पे है शायद वो। नंबर 2 पे आ गया? हाँ शायद, ओ भाई, कितने फर्क से आया है? एग्जैक्ट और मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता। मैंने किसी का कमेंट देखा था अभी। देखो अभी देख लेते हैं। इस चक्कर में फंसा दे। यार फैसल की तुम क्या बीच में रिकॉर्ड देखने पे लगा देते हो यार। मुझे बताओ कल मैच किसका है? कल मैच है कराची वर्सेस कोयटा। नहीं, कराची वर्सेस कोयटा, मुझे नहीं पता, मैं देख के बताता हूँ। ऐसी नहीं, तुम्हारी तरफ से ठोकता नहीं हूँ मैं भाई। तुम्हारी टीम का नाम कौन सी टीम है पाकिस्तान की? कराची किंग्स। के और इंडिया की आरसीबी, और उसमें भी के है, किंग कोहली। के तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ रहा। वाह भाई,
शायरी करते हैं ये किंग कोहली, वहां पे भी इनको समय किंग कोहली के चाहिए, तो यहाँ कराची किंग इसलिए सेलेक्ट की है, और वहां पे भी किंग का नाम है। तो भाई इस बार तो आरसीबी जीते ही जीते, क्योंकि आज का मैच जैसे हुआ है और ना, कल इंडिया का किसका मैच है? यार इंडिया में मैच नहीं मैंने देखा था कि वहां किसका चल रहा है, देखा चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद। सीएसके वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद। Okay, good और यहाँ पे कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। आपने गलत बताया था। इसने तो कराची वर्सेस कोयटा ना, वो किसी औरतों का मैच है, मर्दों का मैच है, टीम का नाम पूरा लिया ही नहीं इसने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कराची किंग्स, उन्होंने से बताया कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है। तुम्हें कोई और बात करनी है? तुम्हें कोई और बात करनी है? आज का मैच माज भाई समझ इसी नहीं बात आया। नहीं यार, ये आज फिर जुरेल और हिटमायर को एक और कोई बॉलर मिल गया, फिर उनसे रन नहीं हुए। अबे ये नेस्टी मारो को हटा दो, राजस्थान रॉयल्स मारो, इस गधे के बच्चे से एक मैच नहीं पूरा होके दे रहा। अबे 1 2 3 तीसरा मैच, चौथा मैच है जिसमें ये और fail हुआ जुरेल है। ने तो फिर भी मैच ही नहीं फिनिश कर पा रहे। हिटमायर ने मरवाया ज्यादा, जुरेल हर मैच ही वही मरवा रहे हैं। 8 बॉले 10 रन, 8 बॉले 11 रन। अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? कितने लाख का खरीदा इसको, करोड़ का? पहले इस मैच में इसको टकरा वो दिल्ली से स्टार्क, मिचेल स्टार्क, चलो वो तो बहुत बड़ा बॉलर। दूसरे मैच में एलएसजी से इसको मिल गया आवेश खान, और आज इनको मिल गया हेजलवुड, जो कि मशहूर ही नहीं था T20 बॉलर यार, अब जाके बन रहा है वो T20 बॉलर, और डेथ के अंदर। तो इनको मिलती है वही ट्रेन है जो स्टेशन के करीब पहुंच के ही खराब होती है। हाँ, आज तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई कुछ एंगल था, क्योंकि मैच पूरा सेट लग रहा था। उन्होंने 5 आउट से मैच पलटा है। तीसरा मैच लगातार चेज नहीं कर सके ये लोग यार, और मैच 5 आउट से पलटा है। 5 आउट 10 बॉलें 17 रन चाहिए थे। अच्छा तुम्हें ये भी बताऊं, एक अजीब सा सीक्वेंस है माज भाई, वो जो डीसी वाला मैच था उसमें स्टार्क ने एंड में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसी स्टार्क को शुरू में जायसवाल ने मारा है। सही है। आवेश खान ने एंड में अच्छी बॉलिंग की, शुरू में वो पिटा है उस मैच में। आज हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की, शुरू में जायसवाल ने हेजलवुड को मारा है। एक ही सीक्वेंस चल रहा है। फंसता है मैच राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जब 3-4 विकेटें गिरती हैं, और ये जुरेल और हिटमायर आते हैं। ये मैच कहां से और पलटा है? हाँ। ये मैच कहां से पलटा है? राजस्थान रॉयल्स वर 5 डाउन फॉर 189। सही है। 5 डाउन फॉर 189, 10 balls 17 runs required and they lost the match। हैरत की बात है, बताओ। मतलब सब हर दफा अनहोनी हो रही है। आईपीएल के अंदर मैचेस हो रहे हैं इंडिया के ग्राउंड में, जहां पे 10 बॉलों पे 30-37 रन भी बन रहे हैं। वहां 5 आउट हैं, हिटमेयर और जुरैल खड़े हैं, और 10 बॉलों पे 17 रन चाहिए, नहीं बने, और अब मैच हार गए। और हर दफा तारीफ ये हो रही है, स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की, 11 रन से मैच हार गए भाई। अब अगली 10 बॉलों में 6 रन बने। आवेश खान ने अच्छी बॉलिंग की, आज हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की। भाई वो उन्होंने तो अच्छी बॉलिंग की है, सामने हमेशा बैट्समैन क्यों एक ही मिल रहा है इनको, हिटमायर। विराट कोहली का दबदबा बहुत होता है। विराट कोहली तो विराट कोहली है ना यार। दबदबा इतना है उसका। भाई माज भाई, आप जवाब देना चाहोगे? मैं सवाल ले लेता हूँ। माज भाई जवाब दे दो। विच पाकिस्तानी कैप्टन हैज लॉस्ट टू अफगानिस्तान, यूएसए एंड जिम्बाब्वे? इसी बात पे आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। माजी बताओ कौन सा पाकिस्तानी कैप्टन? यार कैप्टनसी जो है ना वो ग्राउंड से बाहर, लेकिन ये वही पाकिस्तानी कैप्टन है ना जो इंडिया से जीता है, वाहिद। वही होगा। तो जवाब दो ना। क्या जवाब दें? फजूल बात होगा। फजूल बात। हाँ बिल्कुल यार ये जैसे इंडिया से जीता है ट्रूथ है ये।